तो भगत सिंह के हाथ में कलम ज्यादा प्यारी अच्छी लगती थी, या भगत सिंह के हाथ में बंदूक ज्यादा अच्छा लगता था? मतलब जैसे भगत सिंह को बहुत लोग सोचते हैं कि क्रांतिकारी तो थे लेकिन उतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, ऐसे सोचते हैं बहुत लोग। जैसे कि कोई एग्जाम्पल। जैसे मान लो मतलब, हाँ ठीक है, क्रांतिकारी हुए, है ना, हम्म। गए लड़े। हम्म। कई लोग सोचते हैं कि इसमें हुआ क्या, मतलब कुछ फायदा क्या हुआ? अंग्रेजों ने मतलब ऐसा तो कुछ उतना प्रभाव पड़ा नहीं। तो सबसे पहले हम्म। भगत सिंह को जानने की कोशिश करिए, भगत सिंह थे कौन। नहीं, वही रील वगैरह देख के कुछ ना कुछ। नहीं, रील से भगत सिंह थोड़ी समझ आएंगे। हम्म। क्योंकि बिल्कुल। अगर हाथ में कलम नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, और हथियार हाथ में आ रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम्म। सही कर्म नहीं हो पाएगा। और भगत सिंह एग्जैक्टली। ऐसे हो नहीं सकते जिनके पास ज्ञान ना हो, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव रीडर थे। वो इतनी बुक्स पढ़ते थे कि पूछो मत। मल्टीपल बुक्स उनको पढ़ने की हैबिट थी। और एक बहुत ही हम्म पढ़ा लिखा नौजवान तैयार हुआ था हमारे सामने। हम्म मात्र 22-23 साल का युवा है जो, और जो निडर होके फांसी पे लटक रहा है। उस हम्म पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये सोचना कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ अंग्रेज़ों पे, तो ये तो बहुत छोटी बात हो गई ना। हम्म लंदन तक तखत जिस इंसान की वजह से हिल गया था, है ना। हम्म ले जो वहाँ पूरा सोच विचार में पड़ गया था पूरा ब्रिटिश साम्राज्य, है ना। हम्म उस इंसान की बात हो रही है, भगत सिंह की। हम्म। जो मतलब, और तो लोग कह रहे हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, वो पर्टिकुलर हम्म पर्सन कह रहा है पूरा रिपब्लिक इंडिया चाहिए। हम्म और ऐसा ही हुआ 1947 के बाद। एक बार तो डोमिनियन स्टेटस हुआ, लेकिन 1950 में हम्म इंडिया एक रिपब्लिक नेशन बना। हम्म। तो कैसे कह सकते हैं कि भगत सिंह का इम्पैक्ट नहीं हुआ? एक्चुअल इम्पैक्ट तो वही डाल के गए हैं ना। उन जैसे क्रांतिकारी, उन जैसे वीर, उन जैसे रिफॉर्मर्स। एग्जैक्टली। तो ये हैं भगत सिंह, है ना। बहुत ही एक्टिव रीडर हैं। एक बात पहली, ठीक है। कलम भी है हाथ में, और हथियार का सही यूज भी करना आता है। हम्म और जहां भी यूज किया वहां कोई गलत यूज नहीं किया, जो लाला लाजपत राय के साथ किया गया था उस टाइम में, है ना। हम्म सैंडर्स ने जो किया था, तो हम्म उसी के इम्पैक्ट में, उसी के अपोजिट में उन्होंने जो किया था वो सही ही किया था, है ना। हम्म जैसे को तैसा देना पड़ेगा। हम्म और लोग कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे हम बैठ के, भगत सिंह कह रहे हैं नहीं, एक कमजोर और ताकतवर के बीच बातचीत हो ही नहीं सकती, है ना। ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाएगा, उससे क्या ही बातचीत कर लोगे। पहले हमारा देश हमेशा सौंप दो। हम्म पहले हमारा देश हमें दे दो पूरे तरीके से, हम चलाएंगे इसको। देन फिर हम्म देख लेंगे बातचीत की, तो, है ना। तो हम्म जब तक आप ताकतवर हो और हमारे देश के लोग कमजोर हैं, हम बातचीत करेंगे ही नहीं आपसे। हम डायरेक्टली विद्रोह करेंगे कि आप हटो यहाँ से, है हम्म ना। हमें नहीं चाहिए ये अंग्रेज। हम्म ये उनकी बात है, कोर्ट में एक एक बात इस तरीके से बोल रहे हैं, और मीडिया के थ्रू वो लोगों तक आ रही है। हम्म क्रांति जगा दी बंदे ने। पूरा एंड टू एंड, मतलब पूरा देश के अंदर क्रांति आ गई थी, पूरे देश के हम्म अंदर। तो उस हम्म पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस तरीके की बातें थोड़ी यूज होंगी। हम्म। ये बातें वही कर सकते हैं जो भगत सिंह को बिल्कुल नहीं समझ पाए। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं वो। खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। भगत सिंह को तो बाद में समझेंगे हम, सेकंड पर्सन को कब समझ सकते हैं, कब हम देख सकते हैं, हम खुद को ही एक क्रांतिकारी की तरह देखें, हम खुद को ही रिफॉर्म करें। हम जिस सिचुएशंस हम्म में हैं उनको हम देख रहे हैं, उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को ही नहीं देख पा रहे वो लोग, वो भगत सिंह को कैसे देख लेंगे? सिंपल, है ना। भगत सिंह को देखने एग्जैक्टली। का मतलब बड़ा फिर गहरी बात हो गई। हम्म। तो इस तरीके से भगत सिंह की एक एक बात, एक एक बात कहते हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं, फूलों के गुच्छे। हम्म और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और हम वो पागल हैं जो जेल में भी आजाद हैं। मीन्स तू मुझे नहीं बांध सकता। हम्म डायरेक्टली वो कह रहे हैं मुझे नहीं बांधा जा सकता। हम्म। तो इससे ज्यादा ऊंचाइयां कहाँ मिलेगी आपको? नॉर्मली आप देख रहे हो तो, मतलब एक ओ, सामाजिक रूप से देख रहे हो तो। और वो भी एज देखिए, 22 साल, 22 23 साल साल, की एज में ही 24 सिर्फ। साल।
22 साल के, जो भी, चलो ठीक है, सर्वोच्च उन्होंने बना लिया आज़ादी को, भारत की आज़ादी को, लेकिन हम्म। उसके लिए पूरा समर्पण, है ना। ठीक है। तो वो बड़ी गहरी बात है भगत सिंह। पूरा समर्पण से लेके तो मतलब पूरा एंड, अपना शरीर भी समर्पण कर दिया, हाँ, और क्या। है ना। हाँ, एंड में भी अंग्रेज प्रलोभन दे रहे थे अलग अलग चीजों का, और हम्म कुछ नहीं करना था, सिर्फ कुछ लिख के कुछ कहना था कि आगे से मैं ये चीजें नहीं करूंगा। तो वो हर तरीके से प्रलोभन भी दिया जा रहा था कि माफी मांग ली हम्म। जाए, ये कर लिया जाए। नहीं, अच्छा। वो बोले कि अब मैं जिस सिचुएशन में आ चुका हूँ, जहां मैं पहुंच चुका हूँ, तो ये होना सही है जो हो रहा है ना। इसी से हम्म। जागरूकता आएगी कि आज़ादी कितनी जरूरी है। लोगों में हम्म जागरूकता कैसे आएगी आज़ादी की? ऐसी तो आएगी कि एक बंदा है जो आज़ादी के लिए अपने शरीर को त्याग रहा है। हम्म 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 मतलब आज़ादी तो कितनी जरूरी है, ये लोग समझ पाएंगे, एक मैसेज जाएगा ना। अगर वहां हम्म भगत सिंह पीछे हटते तो जितने क्रांतिकारी उनकी वजह से खड़े हुए वो भी पीछे हटते फिर। हम्म। तो एक बहुत ही गहरा मैसेज दे रहे हैं भगत सिंह, बहुत ही गहरा। हम्म तो वही समझने की जरूरत है ना हमें। हम नहीं समझ रहे हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, एग्जैक्टली। है ना। और आज भी मल्टीपल सिचुएशंस ऐसी है जिन पे बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है, और इसी वजह से फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा, है ना। हम्म हम्म क्यों? क्योंकि हम बस खुद को रिफॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हमें बाहर गलत लग रही है तो सबसे पहले हम खुद को देख के खुद को सही कर लें, फिर बाहर भी सही होता चलेगा, है ना। वरना हम अपने ईगो के हम्म। अनुसार ही देखते रहेंगे चीज़ों को। पहले से इमेज बना के, हाँ। है ना। एग्जैक्टली। और भगत सिंह का तो पूरा जीवन ही पढ़ने लायक रहा है, जानने लायक रहा हाँ, है पूरा ना। जीवन उन्होंने जो चुनाव किए, जो जो काम किए, बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली उन्होंने डिजाइंड वे में किया है सारा काम। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, नहीं, बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ चले हैं जीवन में ना। हम्म और सही लक्ष्य की ओर बढ़े हैं। ठीक है, जो हम्म। जितना लक्ष्य उन्होंने ऊंचे से ऊंची बात आजादी मान ली थी ना, बस उस पे लगे रहे। एग्जैक्टली। कहते हैं मरूंगा नहीं मैं गुलामी में, मरना मुझे हम्म आजादी है। कहते हैं मेरे हम्म हाथ मत बांधना जब मुझे फांसी पे लटकाओ। हम्म। दिखना चाहिए कि मैं खुद से मरा हूं। तो मतलब खुद से मैंने अपने आप को फांसी दी है, तुमने नहीं मेरे को मारा है। हम्म ये साफ दिखना चाहिए। हम्म। मतलब ये था कि भगत सिंह बचाए जा सकते थे, उन कुछ ऐसी बातें हो सकती थी जिससे भगत सिंह को फांसी नहीं मिल सकती थी, है। वो बात है ही नहीं, जा सकते थे या क्या किया जा सकता था, वो बात नहीं होती। जो एग्जैक्ट बात है वो देख रहे हैं हम बस। हम्म। वो मायने ही रखता बचाए जा सकते थे नहीं बचाए जा सकते थे, वो चीजें मैटर ही नहीं कर रही, हम्म। है ना। जब उन्होंने ही एग्जैक्टली। कहा कि तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरे विचार को नहीं। हम्म। तो मार लो, मेरा विचार थोड़ी मरेगा। अब देख लो, आज हम भी बात कर रहे हैं भगत सिंह की, और सर्वोच्च हैं वो युवाओं में क्रांति के मामले में। तो भगत सिंह के एग्जैक्ट विचार क्या थे, मतलब क्या विचार हो सकते हैं भगवत भगत सिंह के। एग्जैक्ट विचार से मतलब? मतलब कैसे विचार, मतलब विचार मतलब बताओ, कौन से विचार हैं। सबसे पहली बात, आजादी केंद्र था उनका। हम्म और यही मुक्ति ही इंसान का केंद्र होना चाहिए, वास्तविक मुक्ति। हम्म उनका वही केंद्र था कि भारत की आजादी। हम्म पहली बात। दूसरी हम्म बात, चीजों को ध्यान से समझना, देखना कि एग्जैक्ट बात हम्म क्या हम्म है ना। तीसरा, डर नहीं है किसी भी चीज का, निडरता। हम्म ठीक हम्म है। तो और एक 21-22 साल का ही नौजवान है, वो डर नहीं रहा है किसी भी चीज से, है ना। हम्म वो कि बहुत बड़ी सत्ता है, ये वो, नहीं नहीं नहीं, जो बोलना है जो करना है वो करूंगा, क्योंकि वो हम्म सही है। जो करना सही है वो करूंगा। हम्म ठीक है। और इसी को कहते हैं कि आध्यात्मिक बात भी यही हम्म है ना। भीतर की ओर देख रहे हैं ना, हम्म जितना भी देख रहे हैं बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हम्म उसके बाद बुक्स पढ़ना, एक एक क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं उस समय में दूसरे देशों में, सबको पढ़ हम्म। डाला उन्होंने एक एक करके। जैसे ये जैसे कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, लेनिन,
ठीक है, हम्म विचारधारा की बात है, वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन उस टाइम के जो भी क्रांतिकारी रहे हैं उस एरियाज के, दूसरे एरियाज के, उनको सबको पढ़ हम्म डाला उन्होंने, ठीक है। और भारत की चीजों में भी कोई अछूता नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद की जो भी लर्निंग थी, है हम्म ना, हम्म हम्म उससे वो काफी इम्पैक्टफुल रहे हैं। हम्म स्वामी विवेकानंद की लर्निंग्स उन्होंने काफी समझने की कोशिश करी है और काफी युवाओं तक पहुंचाई है। ठीक है, हम्म कुछ चीज पे मतभेद हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो चीज वास्तविक थी कि पुरुषार्थ चाहिए भारत के युवाओं को, तो वो चीज हम्म उन्होंने दी है। हम्म पुरुषार्थ पे बात करी है, पुरुषार्थ पे जब स्वामी विवेकानंद ने बोला, तो भगत सिंह ने उस चीज को पूरा प्रमोट किया है ना। हम्म तो एक एक्चुअलिटी की बात होती है कि जो जरूरी है वो करना है, हम्म ठीक है, जो जरूरी है वो करना है। हम्म वो डायरेक्टली कह रहे थे कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने, कि अगर कोई आप देख रहे हो ना कोई भगवान है और बाहर से आएगा और आपको बचा ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डायरेक्टली बोला उन्होंने ये चीज। हम्म। और खुद को जो लोक धर्म था इससे एथिस्ट हो गए वो। भगत सिंह ने बोला ना अपने। एथिस्ट, मतलब कि वो हम्म लोक धर्म से एथिस्ट हो गए। हम्म वास्तविक इंसान है वो। हम्म जो जो उन्होंने खामियां देखी, है ना। अब भारत बार बार गुलाम होता रहा है, कारण क्या है? हम्म अब दूसरों पे ही बातें डाली जा रही हैं। आज हम बाहर देख रहे हैं समाज में, वो सिर्फ ऐसे कहा जा रहा है कि वही गलत थे, वही गलत थे, खुद की कमी तो देखी नहीं। आपके हम्म। ऊपर कोई चढ़ रहा है, हावी हो रहा है, इसमें कमी पहले किसकी है? हमारी हमारी ना। हमारी बस कमजोरी है वो। हमारी गलती है ना। तो हमें खुद को हम्म पहले देखना पड़ेगा ना, खुद को पहले सुधारना पड़ेगा ना। हम्म बस। अब हमारी सबसे बड़ी कमी इस वक्त यही है कि हम बिल्कुल भी अंदर नहीं देख रहे, ना ही ऐसा इकोसिस्टम है जो अंदर देखना सिखा रहा है, ना ही ऐसी एजुकेशन है जो हमें अंदर देखना सिखा रही है। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन टोटली करप्टेड है, ख़त्म है। एंड एंड लेवल एजुकेशन चल रही है, बिल्कुल ही मतलब एकदम घटिया लेवल पे, हम्म। ठीक है। सही बात है। तो अब जब इसको ही नहीं देख रहे, खुद को ही नहीं देख रहे हम, और हमारी कमियों को नहीं देख रहे पीछे वाली, और हम परफेक्शन दिखा रहे हैं कि हम तो सही थे, दूसरा गलत था, हम्म नहीं, पहले हम में भी तो कुछ कमियां रही होंगी, हम्म है ना। हम में भी तो कुछ कमियां रही होंगी, जब भी तो इतने सारे रिफॉर्म करने पड़े, हम्म है ना। आदिगुरु शंकराचार्य रिफॉर्म कर रहे हैं, संत कबीर रिफॉर्म के लिए लगे हुए हैं पूरा तरीके से, ठीक है। फिर हम्म यहाँ तो कमी ही नहीं रही, ठीक है। दोहों के रूप में, पोयम्स के रूप में, रिफॉर्म पे रिफॉर्म, बातों पे बातें ऐसी की जा रही हैं, है ना। हम्म तो अब लगे हुए हैं सब। स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद ने तो पूरा इंग्लैंड तक ले गए, अमेरिका तक ले गए असल वास्तविक बात को, है ना। उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है, हम इस हालत में अभी पड़े हुए हैं। कारण क्या है? हम्म। इससे ही पता चलता है कि भारत ने ज्ञान को उतना महत्व ना देते हुए इधर उधर की चीजों को ज्यादा महत्व दे हाँ, रखा है। पिछले कुछ समय में इधर उधर की चीज़ों को ही महत्व दिया जा रहा है, और ज्ञान पे सेंटर नहीं है कहीं से भी, कहीं से भी नहीं हम्म है। हम्म। रट्टू बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे रट के बस मार्क्स ले रहे हैं और एग्जाम एक पास कर रहे हैं, एक डेट्स इट। एक कॉलेज बढ़िया मिल जाए, एक नौकरी बढ़िया मिल जाए। कॉलेज भी क्या बढ़िया मिल जाए, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, अब आईआईटीज की बात करें हम, ठीक है, या हम्म। नीट के बेस पे हम पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, है ना, हम्म या फिर हम एम्स वाले एम्स की बात करें, इसमें हो क्या रहा है? कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग हम्म माफिया बन चुका है बहुत बड़े लेवल का। हम्म। तो एजुकेशन खत्म हो गई। तो हम्म कोचिंग माफिया की वजह से सिर्फ पैसे वाले लोग ही वहाँ जा पाते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम हम्म में देखें तो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ बिजनेस फोकस्ड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, है ना, बिजनेस की तरह वो उसको हम्म कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, वहाँ पे कुछ कुछ कोशिश होती है बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हम्म गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है। मिडिल क्लास को वैसे ही समस्या है, उसको पैसे मैनेज करने पड़ेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, है ना। बड़ा हम्म मुश्किल हो रहा है उससे, क्योंकि हर दिन हम्म महंगाई बढ़ती जा रही है ना। हम्म गवर्नमेंट का कोई फोकस ही नहीं है एजुकेशन पे किसी भी एंगल से, ठीक है। हम्म जो सबसे मोस्ट फोकस चीज़ है, अभी हम लेटेस्ट में भी देखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी बोला है डायरेक्टली कि ये किस बेस पे चल रही है। गवर्नमेंट से पूछा है डायरेक्टली, यूजीसी से पूछा है, क्या हम्म बेस है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, कौन इसको रन कर रहा है, कौन गवर्निंग बॉडी है, कैसे चलती हैं ये। हम्म तो ये क्या है? हम्म तो आज भी गर्त में है ये देश, और ये हम्म दिख ही नहीं रहा है। एक ऊपरी हवा दिखाई जाती है, कुछ ऊपरी ऊपरी चीज़ें, है ना।
बस उससे ही एग्जैक्टली। दिखा दिया जाता है कि सही है। कुछ है नहीं ऐसा। हम्म। अगर इंटरनली देखेंगे तो बहुत ही गंद मचा हुआ है देश में। और भारत के प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो हाल बहुत ज्यादा बुरा है। हाँ तो यही तो है। अब बीटेक बीटेक तो कितने सारे लोग डिग्री लेके बैठे हैं, डिग्री फोकस्ड है ना भारत लोग के यहाँ आधे पे, डिग्री स्टूडेंट। हो गई तो इंजीनियर हो गया इंसान। नहीं नहीं, जब तक लैब्स अच्छी नहीं है, ठीक है, सिर्फ लैब्स एक दिखावे के लिए बस रख दी गई है कि हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है साथ में ये लैब्स हैं। हम्म। एक्चुअलिटी नहीं है वहाँ पे, रिसर्च नहीं है वहाँ पे, लर्निंग्स नहीं है वहाँ पे, हम्म। है ना। हाँ सिर्फ एक डिग्री हाथ में आ जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। हम्म। बिल्कुल नहीं। एक सिर्फ एडमिशन फोकस्ड, बिजनेस फोकस्ड थिंग है कि एज अ बिजनेस रन करना है बस। कोई एजुकेशन फोकस्ड बात नहीं है। इसलिए तो आज जिसकी यूनिवर्सिटी है, जो मालिक है वो बहुत अमीर हुआ बैठा है, ना कि उनके स्टूडेंट्स। हाँ तो जब आप किसी चीज़ को धंधा बना दोगे तो बिजनेस बना दोगे, जो चीज़ बिजनेस में आने की है ही नहीं, हम्म। है ना। हमारे, अगर वास्तविक अगर कल्चर में देखें, वास्तविक बात देखें, ऐसे नहीं कह रहा मैं कि हम्म। मान्यताएं धारणाएं हमें अपनानी है या संस्कृति अपनानी है जो गलत है, लेकिन जो वास्तविक हम्म। बात है उसमें ज्ञान अनमोल बना माना गया है हमेशा से ही, अनमोल, हम्म। हम्म। है हम्म। ना। देखा होगा जो पुराना गुरुकुल सिस्टम होता था, कैसे बच्चे उसमें रहते थे। श्री राम और वशिष्ठ की हम्म। एग्जाम्पल ले लो, राम लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न जहाँ पढ़ने गए हैं, हम्म। तो कैसे वो रह रहे हैं, कितना हम्म। हार्ड जीवन जीना सिखाया जाता है उन्हें स्पेशली, है ना। और हर हम्म। तरह की शिक्षा दीक्षा उनकी की जाती हम्म। है ना। और बहुत ही सिस्टमेटिकली, कोई वहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है, वहाँ पे क्या हम्म। करना है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी को ऊंची से ऊंची शिक्षा देनी है। हम्म। तो वहाँ से डेवलप होता है हम्म। एजुकेशन, जिस पे अभी सबसे ज़्यादा हम्म। फोकस करने की जरूरत है। हमें ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें फिजिकल एजुकेशन इन एडिशन ऑफ एट स्पिरिचुअल एजुकेशन, दोनों पे बहुत बड़े लेवल पे वर्क हो रहा हम्म। है ना। नहीं तो अशिक्षित भारत, खत्म बात हो गई, अशिक्षित भारत और डूबता हुआ विश्वगुरु, हम ऐसे बोलेंगे, हम्म। है ना। तो ये हाल है हमारे देश का। हम्म। और शिक्षा की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म। अभी इंफॉर्मेटिव शिक्षा है, बस इंफॉर्मेशन है कुछ, मशीन मेकिंग है कुछ, क्लर्कियन है कुछ, हम्म। कुछ रट लेना है, एक सरकारी नौकरी पा लेनी है, या कोई ना कोई नौकरी में उलझ जाए बस इंसान, फिर हम्म। उसकी शादी कर दो बस हो गया। ऐसे थोड़ी, ये तो मशीनों का समाज हो गया ना ये तो फिर। ये तो वही ट्रेडिशनल वाला बात आ गया है यहाँ हाँ पर। हाँ हाँ, हर तरीके से वो, इतना रिजिडनेस, छोटा दायरा, तो खत्म कहानी। तो ऐसे में भगत हम्म। सिंह कहाँ से मिलेंगे फिर हमें, भगत सिंह की विचारधारा पे हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो भगत सिंह आएंगे कहाँ से फिर ऐसे में। हम्म। पूरे गलत धर्म से एथिस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन वास्तविकता से वो कह रहे हैं मनुष्यता से बड़ा धर्म क्या है, वास्तविक हो रहे हैं वो, है ना। हम्म। वास्तविक मनुष्य वाली बात कर रहे हैं, और वही हम्म। बात वेदांत करता है। एग्जैक्टली। वही सत्य की बात कृष्ण कह रहे हैं। हाँ वहां पे हम्म। लेवल और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म। और वही विवेकानंद विवेकानंद ने तो अपनी विवेकानंद ने भी बहुत कष्ट झेला, लेकिन प्रचार करने के लिए, लोगों तक बातें पहुंचाने हाँ के लिए, है ना। हाँ, जो सही काम है वो कष्ट भी देता है, लेकिन फिर भी किए जाता है इंसान निष्काम रूप हम्म। से। भीतर अथाह हम्म। शांति है, बाहर गहरा संघर्ष चल रहा है। हम्म। हम्म। और जगा हुआ इंसान लोगों को पसंद आया है कभी, कहीं भी, ऑल ओवर वर्ल्ड ही नहीं आया। और भारत में तो और बुरा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ जगे हुए इंसान बार बार आते रहे हैं। ना तो राम अच्छे हम्म। लगे इन्हें, ना कृष्ण अच्छे लगेंगे, हम्म। ना ही लगे कभी भी, ना विवेकानंद। बाद हम्म। में बस मूर्ति बना के पूजते हैं ये लोग। हम्म। जगा हुआ नहीं, जगा हुआ इंसान, जगा हुआ वास्तविक इंसान, और या फिर हम बोले जगा हुआ भगवान नहीं पसंद आता है इन्हें, बिल्कुल। है ना। स्वामी विवेकानंद इतनी मेहनत कर रहे थे तो भी यहाँ से भारत के लोग सलाह दे रहे थे उन्हें, उनके खान पान को हम्म। लेके। हिंदू लोग कहते थे हम्म। कि आप ये मत खाओ ये खाओ, तो उन्होंने जवाब क्या हम्म। दिया पता है। कहा कि इतने ही हम्म। अगर मेरी खान पान पे ध्यान दे रहे हो तो एक रसोईया भेज दो मेरे लिए, और मेरे खान पान का अरेंजमेंट कर दो, मैं वही खा लूंगा। सिर्फ सलाहें देनी आती हैं, कुछ करना नहीं आता। ये कमेंट था उनका। हम्म। तो
लेकिन वास्तविकता से अगर कोई रूबरू कराने लग जाए तो वो दुश्मन हो जाता है, क्योंकि अहंकार टूटता है ना फिर। अब अहंकार को तो हम्म। पसंद ही नहीं है वो टूटे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब इन लोगों को वास्तविकता से जो रूबरू कराएगा वो इनका दुश्मन हो जाएगा एक बार के लिए। हम्म। हम्म। हो सकता है भीतर चेतना से लगे कि हाँ सही तो कह रहा है, लेकिन अहंकार ऊपर रखते हैं ना ये लोग कई बार। हम्म। तो इनको जगा हुआ आदमी नहीं बर्दाश्त होगा यहाँ पे। हम्म। और जगे हुए लोगों की जरूरत है इस देश को। बहुत ज्यादा। हाँ, इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है जगे हुए आदमी की। हम्म। है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चीजें चलती हैं। है हम्म। ना। इस देश को पार्टियों की जरूरत नहीं है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बिल्कुल नहीं है। हम्म। इधर उधर के क्रिकेटर्स की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। जगे हुए इंसान की जरूरत है, जो जगे हुए हैं वास्तविक रूप से, जो जग रहे हैं। हम्म। घटिया आदर्शों की जरूरत भी नहीं है। फिर वही एक बात, जगे हुए चाहिए बस। हम्म। और आज के समय में जगे हुए इंसान खोजना, ढूंढना, वो इंस्टीट्यूशन तो नहीं सिखा पाएगा। नहीं, कभी भी नहीं। वो तो आपको एक लकीर का फकीर बना देगा ना, एक जैसी भी धारा है उसमें चलते रहो बस। हम्म। वही। और विवेकानंद तो अपने आप में ही एक बड़े व्यक्तित्व बन के सामने आए भारत के लिए। आज उनसे रिलेटेड काफी सारे मिशन भी चल रहे हैं, नहीं। जिसमें बहुत अच्छा काम भी हो रहा है कि बहुत गरीबे बच्चों को पढ़ाई जा रही है, शिक्षाएं देखिए, दी जा रही हैं। देखिए वो चीज अलग है। वो बातें ठीक हम्म। है, लेकिन विवेकानंद जी को समझा गया क्या? स्वामी विवेकानंद को हमने जान लिया क्या? हम कह रहे हैं बड़े हम्म। व्यक्तित्व बन के उभरे। नॉट ओनली व्यक्तित्व, उन्होंने वास्तविकता को, असीम को दर्शाया है। उन्होंने हम्म। ब्रह्मत्व को दर्शाया है। उन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया है, अद्वैत वेदांत का। हम्म। एक एक बात खरी खरी है। हम्म। हम्म। हम्म, वो बात कहाँ है? चाहिए तो हमें वो ना। हम्म। हमें वास्तविक रूप से चाहिए तो हमें वो ना, हम्म। असीम चाहिए ना। हम्म। संघर्ष चाहिए ना। सही संघर्ष, सही विद्रोह, सही क्रांति चाहिए ना। वास्तविक रूप से क्या चाहिए हमें? हम्म। और सही संघर्ष ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स ही होता है सबका, है ना। फिक्स क्या होगा उसमें? जो चीज जरूरी है वो करना सही संघर्ष है। जो चीज सही है और हम्म। जरूरी है, सिंपल। हम्म। और सही संघर्ष ऐसे इजिली तो आ नहीं जाएगा। कभी नहीं। है ना। तो हम्म। उसके लिए, क्योंकि एक तो डर से हटना पड़ेगा। और डरपोक तो इतना है यहाँ का इंसान, छोटी छोटी बात में डर हम्म। जाता है ना। हम्म। हम्म। कहता है मुझे क्या है, हो रहा है जो होने दो, मेरा काम चल रहा है ना, बस ठीक है। पुरुषार्थहीन है ना। हम्म। विवेकानंद जी की मतलब सिर्फ बुक्स ही पढ़ ले इंसान, जितनी है उनकी लिखी हुई, उनके जो लेक्चर्स हैं हर जगह के हम्म। रिटर्न में है, अवेलेबल है। बहुत अच्छे से लिख के रखे हुए हैं, संजो के रखे हुए हैं रामकृष्ण हम्म। मिशन ने। ठीक है ना। तो कम से कम वही पढ़ लें। बट नहीं। हम्म। और भारत को नीड है उनकी एक एक बुक्स, आज घर घर में होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। वेदांत की बुक्स, स्वामी विवेकानंद की बातें, इनकी नीड है आज भारत को। हम्म। हम्म। ठीक है। लेकिन अनफोकस्ड हैं चीजें। लोग बस वही आकर्षण, जो चीज आकर्षित करती है लोग वहीं भागते हैं। आकर्षित भी किसको? आकर्षित होने वाला एक कौन है? आकर्षित होने वाला वही है, एक व्यक्ति, मैं जो अपने आप को मान के हाँ, बैठा हुआ आकर्षित होने वाला मन है। ठीक है, है, उसने मन ये है। देख लिया कुछ अलग सा दिख रहा है, चला जाता हूँ, फिर वो वहां जाके परेशान होता है। हम्म। उतना ही परेशान हो जाता है। हम्म। 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 कोई ऐसा थोड़ी है कोई दूसरा आ गया और आकर्षित कर गया, नहीं, वो खुद ही आकर्षित हो रहा है मन। और उससे बस हमें इतना जान लेना है कि ये सेटिस्फाइड तो नहीं होगा कभी भी इन सब चीजों से तो। हम्म। है ना। और इस पे ही अगर तने रहे, जो मन पे सवार होके चल रहा है, वो बर्बाद हो गया उसका जीवन, एक तरीके से वो मन चला हो गया एकदम। है मन ना। पे, मन जो मन के मुताबिक चल रहा है वो, है हाँ ना। हाँ।
हमें बुद्ध पे चलना चाहिए ना, बुद्ध चला होना चाहिए। तीन तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं बिल्कुल ही तन चला, शरीर पे ही चलते हैं, जैसे हम्म शरीर कह रहा है, बिल्कुल ही गर्त वाला हम्म लेवल। फिर एक होता है हम्म मन चला, हम्म है ना, जैसे मन कर रहा है मैं ऐसे ही करता रहूं। एक होता है बुद्ध हम्म चला, मतलब फिर फिल्टर हम्म लगना शुरू हो गया, जो सही है वही करेंगे, जो कर्तव्यनिष्ठ है वही करूंगा। हम्म तो अब कुछ भी चीज पे अट्रैक्शन हो गया और वहीं बहते रहे, तो ये तो लाइफ टाइम हम्म होगा। एक हम्म टाइम बुढ़ापा आ जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन अट्रैक्शन तो फिर भी आता रहेगा। हम्म जब कर नहीं पाओगे तो और ज्यादा परेशान रहोगे। हम्म अपने अट्रैक्शन पे काम नहीं कर पाओगे तो परेशानी होगी, है ना। एग्जैक्टली। हम्म तो अब विषयों में जितनों में भी फंसते जाओगे, उतना ही क्या काम उत्पन्न होता जाएगा कि ये करो ये करो। जब काम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, नहीं हम्म हो रहा नहीं हो रहा। उससे फिर क्या हम्म होगा, उस काम से मोह हो जाएगा कि ये तो करना ही है करना ही हम्म है ना। लोभ हो जाएगा, मतलब उस काम से बहुत हम्म ज्यादा हम्म लोभ हो हम्म जाएगा। लोभ हो गया तो फिर हम्म आप मोह में फंस गए, आप गए हम्म गर्त में। फिर जब मोह ने पकड़ा, अटैचमेंट हुई, आसक्ति हुई, वहीं आप शिकार हो गए अवसाद के, एंजाइटी के। हम्म तो ये होता है काम क्रोध लोभ मोह। हम्म तो ये कंडीशन खराब हो गई, हम्म है ना। हम्म। और इस मन के मुताबिक ना चलना मतलब, जब आप जानने की कोशिश करने लगेंगे, जानना शुरू कर देंगे, तब समझ जाएंगे कि आप मन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। नहीं नहीं, ना चलना मतलब जैसे कि एक तो होता है बस हम इंद्रियों के अनुसार अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म इंद्रियों से आगे लेवल आता है मन का। हाँ भाई चलो, कम हम्म से कम मन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। हम्म फिर उससे आगे आती है बुद्धि, हम्म है ना। मन से ऊपर बुद्धि का स्थान आ जाता है ना फिर। हम्म तो बुद्धि में अब जैसे ऑफिस में बैठा है इंसान, हम्म तो वहां फीड है कि यहाँ पे ये फिक्स चीजें होती हैं, ये करना है इंसान को। वो हम्म मन की हरकतें नहीं कर सकता, बुद्धि में जो फीड है वही करना है, हम्म सिंपल। तो कुछ टाइम के लिए हम्म वो बुद्धि पे स्थित हो गया, हम्म लेकिन जैसे ही उसको फ्री टाइम मिला या अपने घर आ गया, तो फिर वही कंडीशन हो गई, हम्म मन पे सवार हो गया। हम्म ये होता है। हम्म लेकिन जब ज्ञान की अग्नि जग उठती है ना, बुद्धि से श्रेष्ठ है ज्ञान, हम्म है ना। तो जब ज्ञान पे इंसान चला गया, तो उसको ये पता है कि मुझे कैसे आचरण करना है मेरा। हम्म अगर भौतिक जगत में आचरण करना है तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। हम्म वो होता है वास्तविक और सही ज्ञान। फील्ड बात नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है वो, नॉलेज नहीं है, वो होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, हाँ। हाँ, वो होता है ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान, वास्तविक बात। हम्म हम्म ठीक है। अब उससे भी श्रेष्ठ पे हम जाते हैं, तो चैतन्य और आत्म, मीन्स आत्मा। इंटेलिजेंस के ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर तो चैतन्य स्वरूप है ना, आत्मा है, असीम है, जहाँ सब कुछ हम्म डिसॉल्व हो जाता है। देर इज हम्म ओनली नथिंग। तो जे कृष्ण मूर्ति इंटेलिजेंस में आके रुक गए थे, या उसके ऊपर की उन्होंने बातें करी हुई हैं, बताई हुई हैं? उन्होंने तो साइलेंस ऑफ नथिंग बोला है डायरेक्टली, एट द स्टेज ऑफ हम्म साइलेंस ऑफ नथिंग। साइलेंस ऑफ हम्म नथिंग क्या है, अथाह शांति की बात ही तो कह रहे हैं। हम्म वो कह रहे हैं परसेप्शन से हट जाओ, हम्म। है ना। वो बार बार बात कर रहे हैं परसेप्शन की, थॉट्स की बात कर रहे हैं, है ना। हट जाओ थॉट्स की, हाँ। थॉट्स की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी ये वृत्तियां बनी हुई हैं अलग अलग तरीके की, इन सब पे वो खुल के बात कर रहे हैं, हम्म है ना। जितनी भी जजमेंट्स करते हैं हम, बार बार जज करते रहते हैं चीज़ों को, खुद को जज कर रहे हैं, सामने वाले को जज कर रहे हैं। तो जस्ट सी विदाउट जजिंग एनीथिंग। विदाउट क्रिएटिंग एनी हाँ विदाउट, प्रायर इमेजेस। हाँ विदाउट क्रिएटिंग इमेजेस, विदाउट मेकिंग परसेप्शन, जस्ट सी क्लियरली व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज हम्म हैपनिंग। जस्ट सी क्लियरली, हम्म विदाउट एनी फिल्टर। विदाउट एनी फिल्टर, हाँ। अपने मन के एग्जैक्टली। हिसाब से कोई फिल्टर मत लगाओ, अपनी धारणाएं हम्म वहां पे मत घुसाओ, सामने जो चीज हो रही है उसको डायरेक्टली देखो बस। हम्म दृष्टा हो जाओ। वो भी वही बात कर रहे हैं, कर तो उपनिषद की बात ही रहे हैं, हम्म अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी दृष्टा हो जाओ, हम्म ना। फिर वो कहते हैं आप देखते देखते पाओगे कि एक साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, मतलब भीतर जिसके शांति है उसको बाहर सब कुछ शांति शांत दिख रहा है।
जो हम्म। वास्तविक बात तक पहुंच गया उसको हर जगह शांति दिखती है। फैन चल रहा है, हम्म उसके भीतर भी हम्म शांति तो है। एक बार देखो तो ध्यान से, कितना आनंदित बात है। आप भीड़ में भी बैठे हो तो भी एकदम अथाह शांति, है ना। हम्म कोई भी साउंड है वो बनी तो मौन से ही है, शांति। हम्म। बट उसके लिए बस वही चाहिए, अपने आप में चीजों को देखना, टूटना और समझना, हम्म। है ना। बिल्कुल डीपेस्ट, डीपेस्ट से भी डीपेस्ट बात हो गई। हम्म और हम्म जिस वक्त है ऐसा, तो फिर आपको वो प्रेम हो जाएगा उस चीज से। और प्रेम क्या हो जाएगा, वही वास्तविक सत्य में पहुंच गए, फिर आपसे प्रेम ही प्रेम निकलेगा दुनिया के लिए भी, दुनिया में भी, हम्म है ना। ध्यान से देख लो बस, देख लो कि आखिरी बात तो यही है क्या, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, है ना। क्या है, हम्म ब्रह्म। सो इसी को बोला गया हम्म अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार की बात नहीं है। हम्म तत्वमसि, वो तुम ही हो। हम्म एक सही गुरु हम्म क्या बोलता है, तत्वमसि, वो तुम ही हो। तुम ही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। हम्म तो जिस वक्त भी प्रज्ञा हुई जागृत, है ना, जिस वक्त भी इस स्टेज पे पहुंच गए, जिस वक्त भी खुद को देख लिया, हाँ हाँ। वही स्टेज ब्रह्म की है, प्रज्ञानम ब्रह्म। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, फिर तो एक ही रह गया, दूसरा नहीं रहा। लेकिन हम्म एक बात और है, नायात्मा बलहीन लभ्यो। हम्म। बलहीन इंसान के बस की बात नहीं है सत्य को जान लेना। तो अथाह शांति, यही तो है। ये बोलने वाला कौन है, वो सुनने वाला कौन है। ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरा है। हाँ, जिसने सत्य को देख लिया, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस इसी को बोल रहे हैं। हम्म अथाह शांति, सब हम्म कुछ पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। हम्म। बस रूप बदला है, मिट्टी बदली है, शरीर बदला है। हाँ, वास्तविक सत्य तो क्या ही है, वही सत्य है, वही मैं हूँ। हम्म अहम ब्रह्मास्मि, इसका ये मतलब है, अहंकार के अंदर नहीं रहा अब। नहीं नहीं, हम्म। ये शरीर मिट्टी है, पता है। हम्म। इधर उधर थोड़ी बहेगा फिर इंसान, हम्म है ना। हम्म ऐसे सो अहम, फिर हम बोलेंगे ना सो अहम। हम्म अहंकार नहीं बोलेगा ये चीज, अहंकार बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो रावण वाली बात हो हम्म जाएगी। हम्म जब तक प्रकृति को नहीं जाना, चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा और आदि सत्य को नहीं देखा, है ना, सुप्रीम, हम्म जब तक वो वास्तविक अनुभव नहीं है, जब हम्म तक ये चीज बोलना ही पाप है। हम्म लेकिन जब है, जब खुद को देख लिया है, खुद को जान लिया है, सारी चीजें समझ आ रही हैं, भीतर हम्म बाहर एक हो गया है, हम्म। फिर देर इज साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, देर इज साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, परमानंद। उससे आगे कुछ नहीं। हम्म। हम्म। और भारत के लिए आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सत्य और ज्ञान का सम्मान करे। पूरी दुनिया के लिए, हम्म नॉट ओनली भारत, पूरी दुनिया के लिए। हम्म ठीक है, पूरी दुनिया के लिए जो सत्य है वो हमेशा ही जरूरी रहा है, आज आज नहीं। बट हम्म। त्रिगुणी प्रकृति है, कभी कोई सा गुण ऊपर प्रधान हो जाता है, कभी कोई सा गुण प्रधान हो जाता है। हम्म ठीक है, चल रही हैं चीजें, हम्म। चल रही हैं ये चीजें। तो हम्म अब आज की जो नीड है उसके हिसाब से आज की सिचुएशंस काम करेंगी, ठीक है। और जो करने हम्म की जरूरत है वो किया जाना चाहिए। जिसने सत्य का हम्म भान है वो करेगा, हम्म वो करेगा, वो बोलेगा, वो समझाएगा। हालांकि बोलना अब वो उसके लिए बिना जरूरी बोले नहीं है, रह वो ही नहीं मौन है, पाएगा। वो भीतर से मौन हो गया। लेकिन फिर हम्म भी बोलना पड़ेगा। कृष्ण क्या कर रहे हैं, सेना का अनुपात क्या है, अगर 7 लोग कृष्ण की तरफ खड़े हैं तो 11 दुर्योधन की तरफ भी खड़े हैं, हम्म है ना। मैं कहता हूँ ना, जगा हम्म। हुआ आदमी बर्दाश्त नहीं होता। ज्यादा लोग कहाँ खड़े थे, दुर्योधन। हाँ। उसके बावजूद भी आज ये लोग कह रहे हैं कि सब दिखाते, दिखावा है कि सब कृष्ण के हैं, कृष्ण मूर्त रूप हैं जब हैं वो, मतलब उनके लिए कृष्ण मूर्ति है ना। हम्म वास्तविक कृष्ण पसंद नहीं आएंगे इनको।
क्योंकि वो इनके अहंकार को ही तोड़ देंगे। वो कहेंगे "ये मूर्ति मेरी लगा रखी है, और एक साइड तो वीआईपी लोगों की लाइन लगती है ना, एक साइड से तो लाइन ही नहीं लगती, वीआईपी तो आता है मत्था टेक के चला जाता है ना, हम्म। और नॉर्मलों को धक्का मारा जाता है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये हम्म। मेरे मेरे तो ये सब है, मैं तो इन सब में हूं ना, हम्म। मैं इन सब में हूँ, ये मुझ में हम्म। है ना। मैं हम्म। सत्य में हूँ, सत्य मुझ में है। हम्म। तो ये तो तेरा लागू गुरु ही नहीं हो रही कृष्ण बात है। मेरे ऊपर। हम्म। एक्चुअल में कृष्ण अगर फिजिकली प्रेजेंट हो तो देख के मतलब क्या हाल होगा उनका, सोचो ना, हम्म। सोचो एक बार हम्म। कि क्या हो रहा है ये। हम्म। अहंकार, वो अहंकार की बात है, हो गई पूरी। हम्म। ऐसा नहीं है कि मूर्ति गलत हो जाती है, मूर्ति से कम हम बस एक तरीके से ठीक है, हम हमारा ध्यान ना हटे, हम बार बार देखते रहें उसको। मतलब मूर्ति से हमारा ध्यान नहीं हटेगा तो हम क्या करेंगे, बार बार देखते रहेंगे एक हम्म। को। लेकिन वास्तविकता तो निर्गुण है ना, निर्गुण है ना वास्तविकता तो। हमें तो ऐसी हाँ। सिचुएशन में चले जाना है, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, बार बार बात हो रही है, हम्म। आंख बंद करने पे कुछ नहीं दिखाई देना, वो स्टेज, वो बात। हम्म। कोई हम्म। पूछे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब वो बोल भी नहीं पा रहा, वो आंख सुन भी नहीं रहा, वो सिचुएशन। हम्म। वही तो सत्य है, अगर हम वास्तविक रूप से देखेंगे तो, समझने की कोशिश करेंगे तो, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। तो ये है। समझ गया। परफेक्ट। अच्छा, जे जे कृष्णमूर्ति ने एक चीज बोली थी, द वेरी चैलेंज यू पुट टू यूर सेल्फ डिमांड एन आंसर फ्रॉम यूर सेल्फ। हम्म मतलब ये जो हम ब्लेम गेम खेलते हैं, ये जो सबसे गलत चीज है जो हम अपने साथ करते हैं, है ना। हम्म। ब्लेम करना किसी को कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, हाँ, इसकी वजह से ये हो रहा है ना। तो इफ अगर हम किसी दूसरे पे डाल रहे हैं बात ना, और हम हम्म। खुद की कमी नहीं देख रहे हैं सबसे पहले, हम्म। तो डेट मीन्स यहाँ टोटली ईगो काम कर रहा है। हम्म। ठीक है, दूसरे पे नहीं डालनी होती हैं बातें, हम्म। वही हम कर ही रहे हैं ना। अभी भी क्या कर रहे हैं, हम देख ही रहे, भारत बार बार गुलाम हुआ तो क्यों हुआ। जातिवाद पे हम्म। कोई बात नहीं करता है ना, हम्म। कोई खुल के बात हम्म। नहीं बोल रहा, कोई नेता नहीं हाँ। बोलता, सिर्फ अलग जातिवाद के नाम पे अलग करना है तो ठीक है, समाज को तोड़ दो, अपने वोट बटोर लो। हम्म। लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे कि हमारी कमियां क्या रही हैं, हम्म। किसी को करने ही नहीं देगा बात। हम्म। इसलिए तो ज्ञान की जरूरत है, हम्म। सबसे पहली जरूरत नीड ज्ञान है ना, इसी वजह से है हम्म। वो। और ज्ञान किसका, अहंकार का, हम्म। है ना। और वो कैसे आएगा, हम्म। बड़ा गहरा काम करना पड़ता है, क्योंकि हम्म। अहंकार का ज्ञान भी वही दे सकता है जिसको ज्ञान हो। सब कोई ईगो का बोल देते ज्ञान। हैं, माया सब कोई बोल देगा, अहंकार सब कोई बोल के छोड़ देगा बस। हम्म। वास्तविक रूप से देखना और बोलना बड़ा फर्क होता है। हम्म। ठीक है, मीन्स कि कोई सिर्फ गीता को अगर कोई समझा रहा है और सिर्फ कृष्ण जी को एग्जाम्पल दे रहा है या अर्जुन का एग्जाम्पल दे रहा है, तो वो समझाना नहीं हुआ। हम्म। आपने क्या समझा और फिर आपने क्या समझाया, वो समझाना है। आपकी क्या बात है उसको तो, अद्वैत वाली बात को द्वैत की बात बना रखा है लोगों ने गीता में भी। हम्म। वही कंडीशन यहाँ पे है, जो हमारी दिक्कत है वो हम दूसरों पे डाल रहे हैं, हमने जो कमियां करी हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि दूसरे में बिल्कुल ही कमी नहीं है, उसमें भी है, बट पहले खुद की तो देख लो। और खास बात ये, हम्म। अगर खुद को देख लिया और खुद के तीनों गुणों को समझ लिया, खुद के तीनों गुणों को देख लिया, सामने वाले के भी त्रिगुण समझ आ जाएंगे, सामने वाले का त्रिगुण स्वभाव मतलब समझ क्या? आ जाएगा कि इसका स्वभाव दैवीय है या आसुरी है। भगवत हम्म। गीता का 16वां अध्याय। हम्म। तो अपने अंदर देख लिया, अपने गुणों को देख लिया, अपनी सिचुएशंस को देख लिया, ठीक है, हम कब कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब चीजें देख ली, हम्म। सामने हम्म। वाले को हम्म। समझना इजी हो गया ना। क्योंकि हम्म। मैंने पहले ही बोला, ये जो है ये सैंपल है यूनिवर्स का। हम्म। इसलिए कहा जाता है जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, हम्म। है ना। खासकर इस त्रिगुणी प्रकृति को तो जान ही लिया। हम्म। ठीक है, भौतिक रूप से हम कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वो अलग बात है, बेसिक साइंसेस पे बात कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस कहाँ काम कर रही है ये देख रहे हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। लेकिन वास्तविक रूप से नेचर की बात कर रहे हैं तो उसने सब कुछ जान लिया, स्वभाव सब वगैरह सब जान गया वो। बंदे से बात हम्म। करते ही समझ आएगा कि इसका नेचर कैसा है, सेल्फ सेंटर्ड है, नार्सिसिस्टिक है।
हम्म वो 1 मिनट में बोल देगा, जो ज्ञानी है। हम्म ठीक है हम्म ना। और उसको सब चीजें पता है, वो जान गया है क्योंकि, हम्म 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 और उसको खुद का ही पता है वो कितना पानी में है, खुद के शरीर का। ठीक है। हम्म फिर अब वो इससे ऊपर उठ गया ना, वो कहता है मैं शरीर ही नहीं रहा, हम्म हम्म मैं तो चैतन्य हूँ। हम्म है ना। अहम निर्विकल्पो निर्विकारो रूपे। हम्म आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला है ना, अहम निर्विकल्पो निर्विकार रूपे। है ना। हम्म निर्विकल्प हूं मैं, निर्विकार। है ना। हम्म हम्म सचिदानंद शिवोहम, शिवोहम। तो हम्म इस तरीके से निर्वाण षटकम है ये। 6 संस्कृत में दोहे हैं आदिगुरु हम्म शंकराचार्य के। वो इंट्रोड्यूस हम्म करते हैं खुद को अपने गुरु के सामने, हम्म उन 6 दोहों से। हम्म कि ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं रोग, कुछ नहीं, ना मैं ये दुख, ना मैं सुख। है ना। इस बड़े हम्म अच्छे तरीके से उस मतलब संस्कृत में रट तो नहीं सकते हम, रटा हुआ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वास्तविक बात है वो समझ तो आ गई ना। हम्म ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि शिव हम, वास्तविक चैतन्य रूप शिव हम, हम्म मतलब अहम ब्रह्मास्मि, वो एक ही बात है। हम्म ठीक है। तो फिर इसको देख लो, इसको जान लो। जजमेंट नहीं, एज इट इज देख लो बस। जज मत हम्म करो तू ऐसा क्यों है। अब अंदर भी जाएंगे तो हम कई बार खुद इंसान खुद को देख के ही ऐसे कहने लग जाता है, यार ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। ठीक है। फिर वो भागता है, अहंकार कहता है तू भाग, देख ही मत तू मेरे को। जज करोगे तो दिक्कत आएगी, बस देख लो विदाउट एनी जजमेंट, जस्ट सी। यही जिद्दू कृष्ण मूर्ति सिखा रहे हैं बार बार, जितना भी मैं उनको समझ पाया हूँ। बस आप देखो आप अपनी सोल्यूशन। परसेप्शन से हटके, अपनी धारणाओं से हटके एग्जैक्टली देख लो, हम्म एग्जैक्टली क्या बात है। दैट्स इट। पूरा साफ साफ देख लो। साफ साफ एकदम क्लीन। ये जो इमेज बना के रखा है, ये जो परसेप्शन बना के रखा है ना, हटा दो। इनसे तो दूर रहो। यही तो बंधन क्रिएट कर रहे हैं। और बना हम्म के रखने वाले भी आप नहीं हो। कल्पना होती है, कल्पनाएं करता है कौन, करता है मन करता है ना। अंदर इमेजेस बन रही होती हैं अपने आप से। ठीक है ना, देखते हम्म जाओ बस उनको। हम्म 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 वास्तविकता से जिस दिन समझ आ गई बात, हम्म उस दिन सारे बंधन टूट गए, आप मुक्त हो गए। हम्म हम्म है ना। दिस इज कॉल्ड लिबरेशन। और बार बार फोकस रहना है, ये ध्यान रखना है, बड़ा फोकस्ड रहना है। हम्म हम्म क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बलवान भी है कई जगहों पे। लेकिन हाँ, हम्म आप हम्म अगर जीत गए और आप उस जीत पे ही समर्पित हो गए, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर। हम्म है ना। तो बहने ही देना है। और फ्री माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो माइंड है वो फ्री रहे। नहीं नहीं, माइंड तो फ्री रहता ही नहीं है। वही करना है लेकिन ना, क्योंकि नहीं नहीं हम नहीं। ही है जो हम अपने आप को सुधार पाएंगे, कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं आएगा। हमें माइंड को फ्री नहीं करना, हमें देख लेना है कि ये क्या है। हम्म जजमेंट छोड़ देनी है। हम हमारी असली समस्या जजमेंट है। हम्म। हमारी असली समस्या थॉट्स हैं जिन पे हम फोकस्ड हो जाते हैं। हाँ। मेरा फोकस तो सत्य को रहेगा। मैं हम्म थॉट्स में हम्म नहीं पाऊंगा अपने। हम्म सोच रहा है वो मन, सोच रहा है, हम्म उसे सोचने दो। जो वास्तविक बात है वो हो जाएगी। हम्म। इसे सोचने दो। और जी कृष्णमूर्ति का ये कहना था, वी हैव टू बिगिन विथ आवर सेल्फ एंड सी इफ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ, इफ वी कैन चेंज रेडिकली फ्रॉम द वेरी रूट ऑफ आवर बीइंग, so that we have a free mind, not a mind that is broken up, corrupt, fearful, हम्म anxious, gritty, in sorrow. हम्म। हाँ। सो इसमें सीधा सीधा कहना क्या चाह रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, आपने क्या समझा। मैंने वही समझा जो, जैसा आपने बताया कि जजमेंट, हम्म फियर, हम्म है ना, इन हम्म। सब चीजों से ऊपर उठना ही उसी को एक फ्री माइंड कहा जा सकता हाँ है ना। हाँ, आप भीतर से शांत हो गए ना, उसी को तो शांति बोल रहे हैं, भीतर से शांत हो हम्म गए। बाहर आप हम्म संघर्ष कर भी रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, सच के लिए कर रहे हो, आपका कोई अटैचमेंट नहीं है उससे। हम्म है ना। तो वास्तविक बात क्या है, जब फ्री कब हो गया आप, आपको जजमेंट से हम्म हटना पड़ेगा।
है ना। सारी हम्म जजमेंट से हटना पड़ेगा। हम्म हम्म ठीक है। खुद को लेके सबसे पहले जो थॉट्स आ रहा है उसको एज इट इज देख लो, है ना। उसमें क्या गुण है क्या अवगुण है वो भी देख लो। हम्म बस आ रहा है ये देख लो, ये मत देखो, इसको जज मत करो ये सही है गलत है, आ गया ना ये चीज, इमेज बन हम्म गई ना। उसे देखो ये हम्म क्या है, कहाँ से बनी, है ना। हम्म ये परसेप्शन है ही क्यों, हम्म है ना। तो फिर क्लियर जब भी तो क्लियर होगे, हम्म जब भी तो एक अलग ही जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा। उसी को तो वही तो हम्म चाहिए, जीवन में रस चाहिए, जब भी तो फ्री माइंड है इंसान। हम्म। आनंद है इस पल में ही, इसी पल में आनंद है, कहीं और नहीं है। ना पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, यही हाँ है, नहीं यही है, पल है। यही है। पास्ट और फ्यूचर की बात ही क्या कर रहे हो, जो गया और जो आएगा। नहीं समझ रहे आपने, वो प्रेजेंट खो दिया ना जो हरदम था। वो उस समय जब भी तुम प्रेजेंट पैदा में ही था। नहीं जब हम पैदा ही नहीं हुए तो हम पास्ट और फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये वाली बात अभी हम क्यों बोले, पहले तो हम्म हमें उठना है ना उस चीज से। पैदा हम्म नहीं हम्म हुए ये बात सच्ची है। और ये बात हम्म जिस दिन जो इंसान देख रहा है, ठीक है, अब मैं हम्म अपने अनुभव के साथ बोल दूंगा ये वाली बात, ठीक है। हम्म लेकिन सामने वाले पर्सन की भी तो हालत देखनी है ना हमें। हम्म अभी उसको ये वाली बात बोलेंगे तो काफी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं, पैदा हाँ। क्या हुआ है, बॉडी हुई है। हम्म पैदा क्या हुआ है, ये आइडेंटिटी हुई है। व्हाट इज द रियल आई, ट्रू सेल्फ क्या है। हाँ हाँ। पैदा भी नहीं हुई है बॉडी, ये कह सकते हैं कि रूप बदला है। बस इतना सोचना ही क्यों है, रूप बदला है एक तरीके से, बोर्न हुआ है ना बेबी तो। ठीक है। हम्म हाँ मिट्टी हम्म से बना है, रूप बदलना भी छोड़ दो, वो भी एक थोड़ा हम्म सा कष्ट देता है दिमाग को, हम्म। है ना। एक सही इवोल्यूशन बात है। से आया हम्म है ना। हम्म तो वो तो बॉडी की बात है ना, मल्टीपल बहुत कितनी सारी बॉडीज हैं। अर्थ भी एक बॉडी है, सन भी एक बॉडी है, ठीक है। हम्म जुपिटर भी एक बॉडी है। हमारी गैलेक्सी है, फिर साइड में हम एंड्रोमेडा की बात करें, ठीक है, मिल्की वे है, हम्म एंड्रोमेडा है, मल्टीपल गैलेक्सीज है ना। सब एक बॉडी के हम्म फॉर्म में तो हैं। हम्म वो मिलके एक वो गैलेक्सी, मिलके एक बॉडी हो गई पूरी। उसमें हम्म बहुत से मतलब ग्रह आ गए, ठीक है, स्टार्स आ गए, बहुत सारे प्लैनेट्स आ गए। हम्म तो अब खुद को भी अगर देखना शुरू कर रहे हो तो यही तो देखना पड़ेगा सबसे पहले। हम्म वो क्यों मान लेना कि फॉर्म चेंज हो गई ये हो गया, नहीं। हम्म अभी तो सिंपली जो है उसको बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखना शुरू कर लो। फिर समझ आया कि मिट्टी से ही बना है ये, है ना। हम्म फिर समझ आया कि ये बॉडी मिट्टी से ही बनी है और मैं ये बॉडी नहीं था। हम्म मतलब मैं जो केंद्र बना के रखे बैठा था अपना, ये केंद्र इस शरीर का, एक्चुअल में हम्म मुझे दिखा कि ये तो ये था ही नहीं, हम्म ये तो कुछ और ही था। फिर धीरे धीरे चेतन, यही बात सबसे पहली बात आ गई चैतन्य की, हाँ, है ना। फिर धीरे धीरे बात आ गई असीम की। मतलब जाग गया इंसान, फिर चैतन्य हो गया, हम्म जाग गया, देख हम्म लिया उसने। चैतन्य था मतलब जो वास्तविकता थी वो देख ली। हम्म फिर बात आ गई असीम की, है ना। हम्म तो सबसे पहली बात, ये जो है, ये जो मैं हूँ, ये जो शरीर है, हम हम्म हमेशा इसको अलग देखते रहते हैं हर चीज से, सन से, अर्थ से, दूसरे लोगों से, दूसरे जानवरों से, हर चीज से अलग देखते हैं। हम्म गलत हम्म। तो नहीं कह रहा मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चैतन्य होने का मतलब है इसको भी इन्हीं में, इसी भीड़ में देख लिया। हम्म ये चैतन्यता हो गई, सीधी सी बात, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। इसको हम्म भी इस भीड़ के साथ ही देख लिया। कि कोई तुम अलग नहीं हो। हाँ। जहाँ अलग की बात आ गई वहीं ईगो भी आ जाता है। हाँ, वहाँ काफी है सारी ना? दिक्कतें आ गई। हम्म तो ये सबसे टफेस्ट भी है कि इसको भी इस भीड़ में देख लेना, हम्म है ना। इसको तो बड़ा स्पेशलिटी से अलग रखता है इंसान खुद को, हम्म कहता है मैं अलग, ये सब अलग। हम्म जिस दिन त्रिगुणी प्रकृति और महामाया, भगवती महामाया को देख लिया तो ये समझ आ गया कि शरीर भी तो वही है। हम्म ये पूरी भीड़ एक ही है, इंटरकनेक्टेडनेस दिख गई उस दिन। हम्म आप उठ गए हम्म फिर, आप इस बॉडी से उठ के चैतन्य हो गए, सीधी सी बात हो गई। हम्म वही पल बड़ा खास पल हो गया। फिर अहंकार किस चीज का रह जाएगा, सोचो ना। हम्म
और फिर जब इससे भी आगे चले गए, असीम, है ना, हम्म। परमानंद, अ, हम्म। उस ऊपर की बात हो गई, अपरिवर्तनीय, और असीम, अपरिवर्तनीय, अचल। बात ही ऊंची हो गई, है ना। ऐसे, हम्म। ऐसे देखना होता है, हमने इसको भी भीड़ में देखना है। ये जो इतनी भीड़ लगी पड़ी है ना, उसमें ये भी है एक। हम्म। फिर हो गई बात, फिर आया मजा। जब तक इसको अलग और सबको अलग देख रहे हो तो गड़बड़ है। और वहीं से फिर द्वैत भाव भी मिटना शुरू हो गया, हम्म। है ना। वहीं से जो द्वैत भाव था वो भी मिटना शुरू हो गया, हाँ हाँ। क्योंकि लगा ही नहीं, फिर दूसरा तो दिखा ही नहीं। हम्म। हाँ, 3 से 2 हो गए। हम्म। 3 से 2 तो हो गए ना, प्रकृति पुरुष चेतना की बात होती है। तो हाँ हाँ। प्रकृति से ऊपर उठ के चैतन्य हो गए, अब चैतन्य और प्रकृति एक साथ हो गए, देख लिया कि ये है। और फिर हम्म। और ऊपर उठ गए, जो वास्तविक है, मतलब जो चीज है उसी को तो देख रहे हैं हम। ऐसा नहीं है हम कुछ नया बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हम्म। जो हम्म। चीज है, हम्म। थोड़ी ज्यादा गहराई से बता दिया क्या मैंने, या सही है? नहीं, ठीक है। ठीक है। हम्म।